રામ રામ હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લી જેવી રીતે વાત કરીએ જેવી રીતે આપણા સરકારથી યા લોન લેવું યા બિઝનેસ કરવું યા ઉદ્યોગ ધંધામાં કામ કરવું હોય તો સરકારથી કેવી રીતે લોન અને યા તેની સબસિડી કેવી રીતે મળે એની સારું આ જાબવામાં એક નેશનલ અને કે આ ભારત સરકાર તરફથી એક યાની સરકાર તરફથી જે ઉદ્યોગ મંત્રાલય તરફથી બેઠક થાય તેની બેઠકને માધ્યમથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહેતા આ હતા જે આસપાસના જો આપણા આદિવાસી યા એસસીમાં જે લોકો છે તેઓને કેવી રીતે કામ ધંધો મળી શકે તેઓનો શું છે ઉદ્યોગ કેવી રીતે કરી શકે તેનો વિસ્તાર સારો हमारे ऐसे दिल्ली थी आज सर थी बात करी सर आज आप झाबुआ पहुँचे हैं किस तरह की जो ST/SC को लेकर जो लघु उद्योग को लेकर किस तरह की रूपरेखा है क्या अगर लोगों को यहाँ के ST/SC को लाभ लेना है तो उसको क्या उसकी रूपरेखा रहेगी उसको क्या लाभ मिल सकता है इसको थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं। देखिए भारत सरकार का जो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र है उसी के अनुसार हम लोग अब देश के सुदूर एरियाज़ में जा रहे हैं जिससे भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 सितंबर को झाबुआ में एक नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी करेंगे और माननीय सांसद जी गुमान सिंह डामोर जी भी उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि होंगे। और हम लोग इस कार्यक्रम में करीब 500 से 700 झाबुआ और आसपास के इलाकों के SC/ST उद्यमों को बुलाया है और मुख्य उद्देश्य है कि नेशनल SC/ST हब योजना के बारे में लोगों को पता चले, इसका लाभ उठाएं और भारत सरकार की खरीदी कार्यक्रम में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाईज़ हैं उसमें अपना भागीदारी बढ़ाएं। आज के टाइम पे जो 4% की जो मैंडेट है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से उसमें जब इस योजना को लागू किया गया था 2016 में तब केवल 99 करोड़ रुपीस की खरीदी थी, 0.07% की भागीदारी थी। पर 2022-23 में हम लोगों ने 6 साल से काम किया है और ये बढ़ के 0.07% से 0.84% पहुँचा है। वैल्यू टर्म्स में करीब 1423 करोड़ रुपए हुआ है, पर फिर भी अभी काफ़ी काम करना बाकी है 4% आगे बढ़ने के लिए। और उसी पहल में हम लोग अब सुदूर एरिया में आके और सेंसिटाइज कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चले कि जैम पर कैसे एनरोलमेंट किया जा सके, कैसे टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया जा सके, कैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे बैंक से लोन लें। हम लोग इस कार्यक्रम में बैंकों को बुलाया है, जैम के एक्सपर्ट्स को बुलाया है और कई PSUs को बुलाया है इसमें जिससे सबको इन कार्यक्रम की जानकारी मिले। सर दूसरी समस्या ये है कि यहाँ के लोग लोन लेना है या कोई छोटे मोटे धंधे या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है, बैंक उनकी रिस्क नहीं लेती या जिम्मेदार नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के करना सब चाहते हैं लेकिन उसके लिए टेक्निकल जो इशू है बहुत सारी समस्या हैं इनके लिए इन लोगों के लिए क्या सुझाव है। इस कार्यक्रम में हम लोग CGTMSE के अधिकारी आ रहे हैं बॉम्बे से, सीनियर अधिकारी आ रहे हैं तो जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का बिना किसी कोलेटरल के लोन मिल सकता है, सभी बैंक्स को देना होता है इसमें। तो इस कार्यक्रम में अगर किसी को पर्सनली किसी को प्रॉब्लम आई हो, स्पेसिफिक केस लेके अगर आए कि मैंने इस बैंक में अप्लाई किया था और मैंने इस डेट को और मेरे को इसमें कठिनाई आ रही है, एक जनरल स्टेटमेंट तो देने से कोई लाभ नहीं है, पर स्पेसिफिक किसी का केस है कि मेरे को इस बैंक में गया था, मैंने इस डेट को एप्लीकेशन लगाई थी और बिना कारण मेरा लोन का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कोई केस है तो हम लोग उसको ज़रूर हम लोग उसे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि दो पशुपालन है जैसे करीबन बड़ा फर्म उसके शुरू करना चाहते हैं मुर्गी पालन या पशुपालन को लेकर कहीं 2 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है तो कहीं न कहीं उसके लिए बैंक या कोई संस्था उनकी रहना जिम्मेदार होती है तो कहीं न कहीं उनका ये कहना है कि कोई ऐसी संस्था हो जो उसके अग्रीमेंट कर सकते हैं इसलिए बैंक ये कहती है कि कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदार या उसके जिम्मेदार वो रहे तो हम उसकी अप्रूवल कर सकते हैं। इस तरह की बातें निकल कर भी आती हैं गारंटी दे गारंटेड की तो नहीं। तो जैसे अभी PMEGP स्कीम है, हमारी मंत्रालय का एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी KVIC है। तो KVIC का ऑफिशियल्स भी इसमें रहेंगे और ये पूरा PMEGP में KVIC का जो नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये इस तरह के जो भी स्ट्रगल आते हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। जिला उद्योग केंद्र भी इसमें एक नोडल ऑफिस होता है और स्पेसिफिक केस है तो डेफिनेटली KVIC को रिपोर्ट कर सकते हैं कि उनको
कोई ये परेशानी आ रही है। सर दूसरा ये है कि इसमें किस तरह के उद्योग अपन कर सकते हैं। यहाँ के जो ट्रावल इलाकों की बात करें तो STSC सिर्फ भूमि पे आधारित है, इसके अलावा कोई अलग उद्योग नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या आप नई सरकार की ओर की क्या विस्तार योजना है जिसमें उन लोग लाभ ले सकते हैं? हम लोग नेशनल एससी में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 दिन से लेके 6 महीने तक के कोर्सेज होते हैं। इसमें करीब 126 तरह के सेक्टर्स का इंक्लूडेड है, जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, या नॉर्मल वेल्डिंग है, या पशुपालन जैसा आप बता रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम भी है। तो उसमें जिस तरह की जिसकी स्ट्रेंथ या रिक्वायरमेंट है उस तरह के इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग ले जा सकते कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ही हम लोगों ने 8 सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हम लोगों ने अप्रूव किया इस साल, जहाँ पर वो कहीं भी अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर क्या नाम है अपना? क्या मैं के शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर नेशनल एससी हब NSIC न्यू दिल्ली से आया हूँ। कितने दिन का सर ये आयोजन हो? क्या ये आयोजन 1 दिन का है, 27 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत होगा और 2-2:30 बजे तक चलेगा। તો જેવી રીતે વાત કરી કે ભારત સરકાર તરફથી એક યોજના નીકાળેલી તેની યોજના તરફથી અગર આપ ઉદ્યોગ કામ ધંધો શરૂ કરતા હોય या પશુપાલન જેવી મોટી મોટી 2-2 કરોડ या 3-3 કરોડની જે યોજના છે તેની હારું સરકાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તેની યોજનાને વતાડે તેની વિસ્તારના વાત કરીને तुम સમજાડે ताकि कमो काम धंधो या अलग जगह तुम काम जमा जाओ है नहीं पड़े, ताकि आ तीनों काम धंधो करी सके। तेनी हारू सरकार तरफ थी केवी रीते बात करवानी, बैंक केवी रीते तुम्हारे भरोहो नहीं करे तो तेनी हारू संस्था या तेनी हारू केंद्र सरकार तरफ थी योजनाना माध्यम विस्तारथी बताड़ी सके, तेना बारामां बात करी अने तेनी योजनानो लाभ ली सके। तो एवी रीते आज झाबवामां हवेरो एनो कार्यक्रम थवानो छे। एनी बात केवी रीते एनी पूरी योजनानो लाभ लेवो होय तो आ झाबवामां आवीने तेनी योजनानो लाभ ली सको। केवी रीते तेना बारा मीटिंगमां अटेन्ड करो ताकि तेने पूरी बारा मळी सके। तो एवी रीते हूँ तमारी उसमें मुकेश परमार खबर अने जानकारी लईने आवतो। काका बाबा राम राम।